हरे कृष्णा। किसी भी व्रत का पारण करना यानी व्रत खोलना व्रत का सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है। इसे सही समय और सही विधि से करने पर ही व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। उत्पन्ना एकादशी के व्रत का पारण द्वादशी तिथि को सूर्य उदय होने के बाद किया जाता है। ध्यान रखें कि इस समय हरिवासर का समय भी नहीं होना चाहिए। इस बार उत्पन्ना एकादशी का व्रत 2 दिन होने के कारण आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे व्रत के पारण मुहूर्त और पारण विधि के बारे में। अगर किसी कारणवश द्वादशी तिथि में पारण न हो पाए तो त्रयोदशी तिथि के सूर्योदय तक पारण कर लेना चाहिए। व्रत पारण करने से पहले आपको कुछ आवश्यक तैयारी करनी होती है, जैसे कि पारण से पहले प्रातःकाल उठकर स्नान करें, मंदिर को साफ करें, गंगाजल छिड़ककर शुद्ध करें। इसके बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर को गंगाजल पंचामृत से अभिषेक कराएं। भगवान को तुलसी दल, पीले पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित करें। सात्विक भोजन का तुलसी जी की पत्तियों सहित भोग लगाएं। पूजा करने से पहले भगवान विष्णु के समक्ष व्रत के पूर्ण होने की प्रार्थना करें और संकल्प का स्मरण करें। भगवान के समक्ष घी का दीपक जलाने के साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का निरंतर जाप करें। यदि समय हो तो श्री विष्णु सहस्त्र नाम का या श्री विष्णु स्तोत्र का पाठ भी करें। भगवान विष्णु की पूजा के अलावा तुलसी जी का पूजन भी करके तुलसी जी के पौधे में जल भी अर्पित करें। भगवान को भोग में खिचड़ी, दूध, फल, मिठाई या सात्विक भोजन का भोग लगा सकते हैं। भोग लगाने के बाद भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर प्रसाद ग्रहण करके ही व्रत का पारण किया जाता है। भगवान के भोग में तुलसी की पत्तियां होना अनिवार्य है। इसके अलावा आप उत्पन्ना एकादशी व्रत पारण आंवला भगवान को भोग लगाकर उसी को प्रसाद रूप में ग्रहण करके भी कर सकते हैं। एकादशी का व्रत बिना दान दिए अधूरा रहता है। दान आप अपनी क्षमता के अनुसार किसी भी रूप में कर सकते हैं और द्वादशी तिथि को यदि व्रत पारण करने से पहले दान दिया जाता है तो उसका कई गुना पुण्य प्राप्त होता है। पारण करने के बाद जरूरतमंदों को भोजन, अन्न, वस्त्र या धन का दान भी दे सकते हैं। इस दिन तुलसी जी का पौधा दान करना या उसकी पूजा करना अत्यंत शुभ होता है। उत्पन्ना एकादशी का व्रत जीवन के समस्त पापों को नष्ट करके पुण्यों को बढ़ाता है। व्रत के प्रभाव से घर में सुख शांति और धन धान्य की वृद्धि होती है। व्रत के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कथा सुनना या पढ़ना अत्यंत फलदायी होता है। व्रत करना और व्रत का पारण करना दोनों में पूरी श्रद्धा और नियमों का पालन होना चाहिए, तभी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। अब जानिए पारण मुहूर्त के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस बार तिथि भेद होने के कारण 26 नवंबर मंगलवार और 27 नवंबर बुधवार इन दोनों ही तिथियों में एकादशी का व्रत रखा गया है। आप चाहे जिस दिन भी व्रत रखें उसके अगले दिन ही आपको व्रत का पारण करना होता है। और द्वादशी तिथि 27 नवंबर बुधवार को सुबह 3:48 से शुरू होकर 28 नवंबर गुरुवार को सुबह 6:24 पर समाप्त हो रही है। नियमों के अनुसार द्वादशी तिथि को हरिवासर के समय व्रत नहीं खोला जाता है और हरिवासर का समय द्वादशी तिथि लगते ही शुरू हो जाता है। और इस बार हरिवासर का समय बुधवार को सुबह 3:48 से शुरू हो रहा है, जो कि इस दिन सुबह लगभग 11 बजे तक समाप्त हो चुका होगा। जो भक्त जानकारी के अभाव में या जानबूझकर हरिवासर के समय व्रत खोलता है उसको व्रत का फल प्राप्त नहीं होता और ऐसा व्रत अधूरा रहता है। और 11 बजे से 1 बजे के बीच में भी एकादशी का व्रत नहीं खोला जाता। इसलिए अगर आप मंगलवार के दिन एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो 27 नवंबर बुधवार को दोपहर 1:31 से 3:40 के बीच में व्रत खोल सकते हैं। यदि आपने बुधवार के दिन, जो कि द्वादशी तिथि मिली हुई एकादशी रहेगी, इस दिन व्रत रखा है तो 28 नवंबर गुरुवार को सुबह 6:53 से 7:36 के बीच में अपना व्रत खोल सकते हैं। व्रत पारण करने के बाद एक दिन पहले या द्वादशी तिथि के दिन पूजा में प्रयोग हुए बासी फूलों को हटा देना चाहिए और जो चौकी आपने लगाई है उसे भी हटाकर जो विसर्जन वाली सामग्री है उनका विसर्जन कर देना चाहिए। अब आपको सुनाते हैं श्री हरि स्तोत्र का हिंदी अनुवाद। जगत के पालनहार और सृष्टिकर्ता भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित श्री हरि विष्णु स्तोत्र पाठ की रचना श्री आचार्य ब्रह्मानंद जी द्वारा की गई है।
इस स्तोत्र को भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना के लिए सबसे शक्तिशाली मंत्र कहा गया है। श्री हरि स्तोत्र के नियमित पाठ करने से भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी जी का भी आशीर्वाद मिल जाता है। भगवान श्री हरि का यह अष्टक, जो कि मुरारी के कंठ की माला के समान है, जो भी इसे सच्चे मन से पढ़ता अथवा सुनता है वह अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। वह दुख, शोक, जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। प्रिय श्रोताओं, सभी के लिए संस्कृत में श्री हरि विष्णु स्तोत्र का पाठ पढ़ पाना संभव नहीं है, इसीलिए आपकी सुविधा के लिए अब मैं आपको सुना रही हूँ श्री हरि विष्णु स्तोत्र का हिंदी अनुवाद। आप सब भी श्रद्धा विश्वास के साथ इस स्तोत्र को अवश्य सुनिएगा। जगज्जालपालं चलत्कण्ठमालं शरच्चन्द्रभालं महादैत्यकालं नभोनीलिकायं दुरावारमायं सुपद्मासहायं भजेऽहम्। अर्थात जो समस्त जगत के रक्षक हैं, जो गले में चमकता हार पहने हुए हैं, जिनका मस्तक शरद ऋतु में चमकते चंद्रमा की तरह है, और जो महादैत्यों के काल हैं, आकाश के समान जिनका रंग नीला है, जो अजय मायावी शक्तियों के स्वामी हैं, देवी लक्ष्मी जिनकी साथी हैं, उन भगवान विष्णु को मैं बारंबार भजता हूँ। सदाम्बोधिवासं गलत्पुष्पहासं जगत्सन्निवासं शतादित्यभासं गदाचक्रशस्त्रं लसत्पीतवस्त्रं हसच्चारुवक्त्रं भजेऽहम्। अर्थात जो सदा समुद्र में वास करते हैं, जिनकी मुस्कान खिले हुए पुष्प की तरह है, जिनका वास पूरे जगत में है, जो 100 सूर्यों के समान प्रतीत होते हैं, जो गदा, चक्र और शस्त्र अपनी भुजाओं में धारण करते हैं, जो पीले वस्त्रों में सुशोभित हैं और जिनके चेहरे पर सुंदर प्यारी मुस्कान है, उन भगवान विष्णु को मैं बारंबार भजता हूँ। रमाकंठहारं श्रुतिवातसारं जलान्तविहारं धराभारहारं चिदानन्दरूपं मनोज्ञस्वरूपं धृतानेकरूपं भजेऽहम्। अर्थात जिनके गले के हार में देवी लक्ष्मी का चिन्ह बना हुआ है, जो वेद वाणी के सार हैं, जो जल में विहार करते हैं और पृथ्वी के भार को धारण करते हैं, जिनका सदा आनंदमय रूप रहता है और मन को आकर्षित करता है, जिन्होंने अनेकों रूप धारण किए हैं, उन भगवान विष्णु को मैं बारंबार भजता हूँ। जराजन्महीनं परानंदपीनं समाधानलीनं सदैवानवीनं जगज्जन्महेतु सुरानीककेतुं त्रैलोक्यकसेतुं भजेऽहम्। अर्थात जो जन्म और मृत्यु से मुक्त हैं, जो परमानंद से भरे हुए हैं, जिनका मन हमेशा स्थिर और शांत रहता है, जो हमेशा नूतन प्रतीत होते हैं, जो इस जगत के जन्म के कारक हैं, जो देवताओं की सेना के रक्षक हैं और जो तीनों लोकों के बीच सेतु हैं, उन भगवान विष्णु को मैं बारंबार भजता हूँ। कृताम्नाय गानं खगाधीशयानं विमुक्ते निदानं हरारतिमानं स्वभक्तानुकूलं जगद्वृक्षमूलं निरस्तार्थशूलं भजेऽहम्। अर्थात जो वेदों के गायक हैं, पक्षीराज गरुड़ की जो सवारी करते हैं, जो मुक्तिदाता हैं और शत्रुओं का जो मान हरते हैं, जो भक्तों के प्रिय हैं, जो जगत रूपी वृक्ष की जड़ हैं और जो सभी दुखों को निरस्त कर देते हैं, मैं उन भगवान विष्णु को बारंबार भजता हूँ। समस्तामरेशं द्विरेभाभकेशं जगद्विम्बलेशं हुदाकाशदेशं सदा दिव्यदेहं विमुक्ताखिलेहं सुवैकण्ठगेहं भजेऽहम्। अर्थात
जो सभी देवताओं के स्वामी हैं, काली मधुमक्खी के समान जिनके केश का रंग है, पृथ्वी जिनके शरीर का हिस्सा है और जिनका शरीर आकाश के समान स्पष्ट है, जिनका शरीर सदा दिव्य है, जो संसार के बंधनों से मुक्त हैं, वैकुंठ जिनका निवास है, मैं उन भगवान विष्णु को बारंबार भजता हूँ। सुराली बलिष्ठम त्रिलोकी वरिष्ठम गुरुणा गरिष्ठम स्वरूपे कनिष्ठम सदा युद्ध धीरम महावीर वीरम महाम्भोधितीरम भजेहम। अर्थात जो देवताओं में सबसे शक्तिशाली हैं, त्रिलोकी में सबसे श्रेष्ठ हैं, जिनका एक ही स्वरूप है, जो सदा युद्ध में विजयी रहते हैं, जो वीरों में वीर हैं, जो सागर के किनारे पर वास करते हैं, उन भगवान विष्णु को मैं बारंबार भजता हूँ। रमावाम भागम तलानग्रनागम कृताधीनयागम गताराग रागम मुनीन्द्रे सुगीतम सुरेशम परीतम गुणोधैर्यतीतम भजेहम। अर्थात जिनके बाईं ओर लक्ष्मी विराजित होती हैं, जो शेषनाग पर विराजित हैं, जो राग रंग से मुक्त हैं, ऋषि मुनि जिनके गीत गाते हैं, देवता जिनकी सेवा करते हैं और जो गुणों से परे हैं, मैं उन भगवान विष्णु को बारंबार भजता हूँ। इदं यस्तु नित्यं समाधाय चित्तं पठेदष्टकं कंठहारं मुरारे सह विष्णोर्विशोकं ध्रुवं याति लोकं जराजन्म शोकं पुनर्विन्दतेनो। भगवान श्री हरि का ये अष्टक, जो कि मुरारी के कंठ की माला के समान है, जो भी इसे सच्चे मन से पढ़ता है वह वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है, वह दुख शोक जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। इति श्री परमहंस स्वामी ब्रह्मानंद विरचितम श्री हरि स्तोत्रम संपूर्णम। श्री परमहंस स्वामी ब्रह्मानंद जी द्वारा रचित यह श्री हरि स्तोत्र समाप्त हुआ।